वेलकम फ्रेंड्स, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पेशाब करने की दिक्कत के बारे में, जो कि 55 या 60 साल की उम्र के बाद एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है। खासकर कि मर्दों में, मेल्स में 60 साल के बाद जो यूरिन पास करने की प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रोस्टेट से रिलेटेड होती हैं, जिसे हम गदूद कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। अब हमारे पास हॉस्पिटल में ऐसे कई पेशेंट्स आते हैं, कई पेशेंट्स के फ़ोन आते हैं कि डॉक्टर साहब जी हमें प्रोस्टेट हो गया है, या किसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बताया गया है हमारा प्रोस्टेट बढ़ गया है, और वो परेशान हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात समझने वाली ये है कि प्रोस्टेट कोई बीमारी नहीं है, प्रोस्टेट की साइज़ कोई बीमारी नहीं है। प्रोस्टेट एक नॉर्मल ग्लैंड है, एक नॉर्मल ऑर्गन है, जो कि हर मेल में, हर मर्द में नॉर्मली पाया जाता है। इसके कुछ फंक्शंस होते हैं। ये जो ग्लैंड है ये पेशाब के रास्ते में बीच में स्थित होता है। तो अगर हम इसको समझें कि ये एग्जैक्टली बॉडी में कहाँ पर लोकेटेड होता है, मानव शरीर में यूरिन बनाने के लिए दो गुर्दे होते हैं, दो किडनीज होती हैं, एक राइट और एक लेफ़्ट। दोनों किडनीज से जो यूरिन है वो बन के पाइप्स के द्वारा, जिन्हें यूरेटर कहते हैं, नीचे आता है कुछ इस प्रकार से। ये दो किडनीज हैं, ये यूरिन कैरी करने के पाइप्स हैं। ये दोनों पाइप यूरिन को पेशाब की थैली, जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, वहाँ पर लाके एकत्रित करते हैं। यहाँ पर पेशाब इकट्ठा हो जाता है। प्रोस्टेट के साइज़ के बढ़ने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये हम ऐसे समझ सकते हैं, ये पेशाब की थैली है और ये नॉर्मल प्रोस्टेट ग्लैंड है। उसके बाद ये पेशाब का रास्ता है जिसको लिंग कहते हैं, और ऐसे होके पेशाब को जाना होता है। यहाँ से हम पेशाब पास कर देते हैं। अब अगर प्रोस्टेट की साइज़ बढ़ के, नॉर्मली प्रोस्टेट की साइज़ करीब 20 से 25 ग्राम होती है, अगर ये बढ़ के 50 या 70 ग्राम भी हो गई है, इस तरह से बढ़ के, लेकिन अंदर का चैनल जो पेशाब का रास्ता है वो खुला हुआ है, तो इसको हम बीमारी नहीं मानेंगे। इसमें कोई इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, अगर यही प्रोस्टेट की साइज़ बढ़ के अंदर की तरफ रुकावट कर रही है इस तरह से, तब पेशाब को निकलने में परेशानी होगी, मरीज़ को सिम्टम्स आएंगे, और जो भी तरह के सिम्टम्स मैंने बताए हैं वो सब डेवलप होने लगते हैं धीरे धीरे। ये रुकावट छोटे प्रोस्टेट के साथ भी हो सकती है, 30 ग्राम में भी, 20 ग्राम में भी। अगर अंदर की तरफ प्रोस्टेट का ग्रोथ हुई है तो किसी भी साइज़ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब हम ये समझेंगे कि प्रोस्टेट अगर पेशाब के रास्ते में रुकावट कर रहा है तो किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पेशाब करने में क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं। तो प्रोस्टेट के कारण जो सबसे कॉमन तकलीफ़ है वो ये है कि पेशाब रुक रुक कर आता है। जब आप पेशाब करना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है, और फिनिश करने तक आप नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम लेते हैं। या मरीज़ को पेशाब करने में ज़ोर लगाना पड़ता है। पेशाब करके जब आप वापस आते हो तो ऐसा लगता है कि अभी भी पेशाब बचा हुआ है, दोबारा जाना है। इस तरह की जो कंप्लेंट्स हैं ये बहुत कॉमन कंप्लेंट्स हैं। दूसरी एक ऐसी दिक्कत है जिसे हम कहते हैं पुअर फ्लो, यानी कि आपके पेशाब की धार कमज़ोर होने लगती है। ये सारी कुछ जो तकलीफ़ें हैं ये रुकावट से रिलेटेड हैं। अब ऐसी भी कुछ तकलीफ़ें होती हैं जो कि मोस्टली ब्लैडर फंक्शन से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि बढ़े हुए प्रोस्टेट के कारण धीरे धीरे ब्लैडर ख़राब होना चालू हो जाता है। तो अब मरीज़ को बार बार पेशाब जाने की तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो पेशाब की थैली बार बार यूरिन को पंप करती है। तो मरीज़ रात में 2-3, कई बारी तो 4-5 बार उठता है पेशाब करने। दिन में हर आधे घंटे में, 1 घंटे में पेशाब करने जाना पड़ता है, और थोड़ी सी पेशाब आती है, कई बार ड्रॉप्स में आती है, धार भी नहीं आती। इसके अलावा प्रोस्टेट की रुकावट अगर काफ़ी दिनों से बनी हुई है तो और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स धीरे धीरे डेवलप हो सकती हैं। यूरिन में बार बार इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है,
तो अब जो पेशेंट है वो बार बार यूटीआई के साथ हमारे सामने आता है। बढ़े हुए प्रोस्टेट में जो नसें फूल जाती हैं, उनके फूटने से कई बार पेशाब में ब्लड आने लगता है। रुकावट के कारण पेशाब की थैली में पथरियाँ बन सकती हैं। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं, ये प्रोस्टेट से जो रुकावट हो रही है उसके कारण इस तरह से मरीज़ को परेशानी कर सकते हैं। अब अगर ये रुकावट काफ़ी दिनों से बनी हुई है और इसका किसी भी तरह का समाधान नहीं किया गया है, तो पेशाब एकदम से रुक भी सकती है, जिसको रिटेंशन कहते हैं। ऐसी स्थिति में अगर सडनली पेशाब रुकी है तो ये काफ़ी पेनफुल होता है, मरीज़ का ब्लैडर फूल जाता है और काफ़ी भयंकर दर्द होने लगता है, जिसको फिर आपने सुना होगा कैथेटर डाल के या नली डाल के यूरिन खाली करनी पड़ती है। दूसरी एक बात जो समझने वाली है यहाँ पर, वो ये है कि प्रोस्टेट से जो यूरिन फ्लो में रुकावट होती है, ये बहुत स्लोली प्रोग्रेस करती है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो यूरिन पास करना एक प्राइवेट काम होता है। पिछले 10 सालों में या 7-8 सालों में अगर धीरे धीरे प्रोस्टेट ने रुकावट पैदा करी है, तो आपके जो पेशाब की धार है वो धीरे धीरे नॉर्मल से कम होते होते पतली हो जाती है। मरीज़ के लिए ये धार नॉर्मल होती है, क्योंकि ये पिछले 10 सालों में कम हुई है। उसको कई बारी नहीं पता चलता कि उसकी धार एक्चुअली कम है और दूर जाने की बजाय पैरों के पास गिर रही है। तो ये सारे लक्षण हैं प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के। लेकिन अगर आपको कहीं से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है या किसी अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट आती है कि आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ता है तो साइज़ अकेले से कोई क्राइटेरिया नहीं होता। जब तक आपको यूरिन में प्रॉब्लम नहीं है पास करने में, तब तक इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बढ़े हुए प्रोस्टेट में भी यूरिन का चैनल जहाँ से पेशाब निकलता है उसमें जगह बनी हुई है, तो ये कोई बीमारी नहीं है, इसके इलाज की ज़रूरत नहीं है। तो इस बात से परेशान ना हो कि डॉक्टर साहब मुझे प्रोस्टेट हो गया या मेरा प्रोस्टेट बढ़ गया। अगर यूरिन पास करने में दिक्कत है, तब ज़रूर आप यूरोलॉजिस्ट से मिलें, उसको समझें कि ये क्यों हो रहा है, कहीं यूटीआई तो नहीं हो गया, कोई दूसरी दिक्कतें तो नहीं हैं। अगर लंबे समय से प्रॉब्लम है तो ये जो रुका हुआ यूरिन है, ये रुकावट है, इसका प्रेशर गुर्दे तक चला जाता है, किडनीज़ में स्वेलिंग आने लगती है, कई बार किडनीज़ फेल हो जाती हैं और किडनी फेलियर के साथ मरीज़ प्रेजेंट करते हैं। तो आपको अगर यूरिन पास करने में कोई भी दिक्कत है, उसे इग्नोर ना करें और जल्दी से जल्दी यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। इस विषय के बारे में अभी आगे हम और बात करेंगे अगले वीडियोज़ में, जिसमें हम समझेंगे कि अगर ये तकलीफ़ है तो उसका क्या उपचार है, क्या समाधान है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम इसी तरह के वीडियोज़ और भी आगे बनाते रहें। हम रखें आपका ख्याल।